इन्फ्लेशन ये एक ऐसे राक्षस के समान है जो आपके सारे धन को खा जाएगा। ये एक ऐसे राक्षस के समान है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका सेविंग अकाउंट नहीं होगा, वो आपका शेविंग अकाउंट होगा। आपका सेविंग अकाउंट आपकी सारी सेविंग को शेव ऑफ कर देगा। आप सोच रहे हैं आप सेविंग अकाउंट में पैसा सेव कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे हैं। सेविंग अकाउंट आपके पैसे को शेव कर रहा है, वो खत्म कर देगा आपके पैसे को। कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन है क्या? ये चक्रवर्ती इन्फ्लेशन, कंपाउंडिंग इफेक्ट को पहले समझना पड़ेगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा, आइंस्टाइन कहते हैं ये 8वां अजूबा है। जानते हैं मूल पे लगता है ब्याज, और मूल के ब्याज पे जब लगता है ब्याज, और मूल के ब्याज के ऊपर जब मिलके लगता है ब्याज, तो हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज, वो होता है कंपाउंडिंग इंपैक्ट। तो इन्फ्लेशन यानी कि आपका जो पैसा है उसकी बाइंग परचेजिंग कैपेसिटी घटती जा रही है। समझते हैं आज एक इकोनॉमिस्ट है मिस्टर मिल्टन, वो बताते हैं इन्फ्लेशन इज अ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। इन्फ्लेशन इज अ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है आपसे टैक्स लेने के लिए, लेकिन इन्फ्लेशन तो ऐसी चीज है जिसमें सरकार की जरूरत नहीं है, लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, ये आपकी पैसे की कीमत को घटाते चले जा रहा है। एक्चुअली इन्फ्लेशन इज ईटिंग अवे द एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर मनी। इन्फ्लेशन इज ईटिंग अवे द एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर मनी। जो आपके पैसे में जो पैसा था, जो आपके पैसे की जो कीमत थी, वो रोज कम हो रही है, वो रोज कम हो रही है। अगर 8% का इन्फ्लेशन हो रहा है और 4% आपको सेविंग अकाउंट में मिल रहा है रिटर्न, तो सीधा सीधा 8% से 4% आप 4% डीग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब 50% आपका वैल्यू डीग्रो कर गया, आपका पैसा 50% डीग्रो कर गया। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन 8% बढ़ रहा है और आपका रिटर्न केवल 4% है। आप जानते नहीं है ये सेविंग अकाउंट नहीं है, ये शेविंग अकाउंट है, आपके पैसे को रोज खत्म कर रहा है। एक आम भारतीय के लिए तो इट इज इंड्यूसिंग नेगेटिव रिटर्न्स। आज मैं वो खुलासा करना चाहता हूं जिससे ये पता चलता है कि सफल लोग सफल होते कैसे हैं। अगर आपकी फिक्स्ड या स्लो ग्रोइंग इनकम है, अगर आपकी तनख्वाह हर साल की फिक्स्ड है, अगर आपकी एक स्लो ग्रोइंग इनकम है, तो हर साल आप ना जानते हुए भी डीग्रो कर रहे हैं, जो मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूं। पिछले 15 सालों में बॉन्ड इंडेक्स और बॉन्ड फंड्स आपको 5.5 से 8.5% का रिटर्न दे रहे थे। एक्चुअली अमूमन 8.4% का तो इन्फ्लेशन होता है, यानी कि या तो आपका पैसा खत्म हो रहा था या बढ़ नहीं रहा था। एक्चुअली तो मैं इतना कहूंगा कि आपकी रोज अफोर्डेबिलिटी घट रही है, रोज आपकी अफोर्डेबिलिटी घट रही है, और इसके बारे में आपको जानकारी डेली बेसिस पे मिलती नहीं है। रोजमर्रा में आपको समझ नहीं आएगा कि कैसी आपकी अफोर्डेबिलिटी रोज घट रही है। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए सन 2004 में, तो 2014 के अंदर वो 259 रुपए 37 पैसे हो जाएंगे। लेकिन वो तो केवल एक नॉमिनल रिटर्न है। होगा क्या? अगर आप देखें कि आपका टैक्स कटने के बाद जो पोस्ट टैक्स रिटर्न होगा वो होगा 196 रुपए 72 पैसे का। लेकिन ध्यान दें, पोस्ट टैक्स जो रिटर्न होता है वो असली रिटर्न नहीं होता है। असली रिटर्न तो नॉमिनल के बाद पोस्ट टैक्स होता है और पोस्ट टैक्स के बाद पोस्ट इन्फ्लेशन होता है। जब इन्फ्लेशन के बाद जो आपका बचा हुआ रिटर्न निकल के आएगा वो केवल होगा 117 रुपए 20 पैसे। इसका अर्थ हुआ आपने 2004 में 100 रुपए लगाए थे, 2014 में आपको मिले 117 रुपए 20 पैसे। एक्चुअली देखा जाए तो आपका रिटर्न है ही नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टर आपको ये नॉमिनल रिटर्न दिखा दिखा के आपका पैसा अट्रैक्ट करके आपसे ले जा रहे हैं, आपको मिलता कुछ नहीं है। पोस्ट टैक्स के बाद जो एक्चुअल रिटर्न मिलता है वो तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन का प्राइस चेंजिंग, आपकी बाइंग कैपेसिटी घटती हुई कैलकुलेट करके कोई नहीं दिखाता। वो कैलकुलेट करके आज मैं आपको दिखा रहा हूं। क्यों आप ग्रो नहीं कर पाए अपने जीवन के अंदर? उसका यही कारण है, तनख्वाह बढ़ी नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया। तनख्वाह बढ़ी कितनी? 10%, इन्फ्लेशन बढ़ा कितना? 8.5%, आपकी ग्रोथ लगभग ना के बराबर।